लेसन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। झारखंड में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, इससे पहले भी एक आपसे प्रश्न पूछा गया था। वह प्रश्न था कि झारखंड में कुल गांवों की संख्या कितनी है, जिसमें से 2 भाई जवाब दिए हैं। एक भाई जो है जीतू भाई, जिनका जवाब पूरा सही है, और एक जो भाई हैं जिनका नाम है ऐसराज भाई, इनका जवाब सही नहीं। हालांकि ये बताएं कि जवाब नहीं आता, तो कोई बात नहीं। जिन भाई को जवाब नहीं आता है वो कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि जवाब नहीं आता है, हम उसका जवाब कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। आज का प्रश्न आप लोग का रहा कि झारखंड में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। वास्तव में ये महाधिवक्ता होते कौन हैं, तो हम आपको बता दें कि ये राज्य के कानूनी अधिकारी होते हैं, राज्य के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं महाधिवक्ता। इसे हम लोग कह सकते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट ये होते कौन है महाधिवक्ता। तो बताएं आपको अभी हम कि जो महाधिवक्ता होते हैं वो किसी भी राज्य की सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, प्रश्न आता है। अब समझिए कि मान लिया जाए कोई भी आम व्यक्ति के खिलाफ कोई भी प्रकार की अगर केस आती है, तो उस केस का निपटारा करने के लिए, उस केस के प्रति सिफारिश करने के लिए, उनके प्रतिनिधित्व करने के लिए, विधि के समक्ष ज्ञान देने के लिए एक वकील की जरूरत पड़ती है। आम व्यक्ति को एक वकील की जरूरत पड़ती है, क्यों, ताकि इनकी केस का निपटारा हो सके। अब क्यों वकील की जरूरत क्यों पड़ती है, वकील की जरूरत इसलिए पड़ती है आम व्यक्ति को, क्योंकि वकील एक विधि के अच्छे जानकार होते हैं, संविधान की विधि के अच्छे जानकार होते हैं, ये विधि के विशेषज्ञ होते हैं। लेकिन आम जनता तो होती नहीं है, इसलिए इन्हें वकील की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इनको केस की निपटारा करने के दौरान। अब आता है कि ये कौन है महाधिवक्ता। तो देखिए, बताएं आपको कि कोई भी राज्य की जब सरकार होगी, सरकार के खिलाफ भी अन्य प्रकार के केस होते हैं। यही केस की निपटारा करने के लिए एक महाधिवक्ता की जरूरत पड़ती है, महाधिवक्ता की जरूरत पड़ती है। अब प्रश्न ये आता है कि महाधिवक्ता कौन क्या करते हैं, तो हम आपको बताएं जैसे कि आम आदमी के प्रति सिफारिश, प्रतिनिधित्व और विधि के समक्ष ज्ञान देने के लिए वकील होते हैं, उसी प्रकार राज्य सरकार के प्रति सिफारिश करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए, विधि के समक्ष ज्ञान देने के लिए एक महाधिवक्ता होते हैं। ठीक है, अब पता है राज्य सरकार तो हैं, किसी भी राज्य के सरकार हैं, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो सरकार है वे विधि के बहुत बड़े जानकार हों, वे विधि के बहुत बड़े विशेषज्ञ हों। ऐसा कोई बात नहीं कि वो सरकार बन गए तो विधि के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, नहीं, उन्हें भी एक कानून अधिकारी की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग महाधिवक्ता कहते हैं। तो महाधिवक्ता का ही 3 काम है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं इनका काम क्या होता है। तो वही और काम होता है, हम आपको बताएंगे आगे जाके, सिफारिश करने की, प्रतिनिधित्व करने की, और वही विधि के समक्ष ज्ञान देने की। ये चीज़ें आप यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब प्रश्न ये आता है कि इनका वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है। तो आपको बता दें इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 165 में मिलता है। ठीक, आप ये समझिए कि वकील के बराबर महाधिवक्ता, हालांकि ये सरकार के केस का निपटारा करते हैं, थोड़ा लेवल हाई हो गया है, लेकिन ये वकील जो होते हैं आम जनता के केस का निपटारा करते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अब कहीं से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि महाधिवक्ता कौन होते हैं। हालांकि नाम सुन के थोड़ा अजीब टाइप का लगता है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है समझना। उम्मीद है आप इसे चीज़ें समझ गए हों, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। कोई भी व्यक्ति को महाधिवक्ता बनने के लिए उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उनका कार्यकाल क्या होता है, उनका वेतन क्या होता है या कौन निर्धारित करते हैं, उनका कार्य क्या होता है, सारी चीज़ें के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे एक अनुरोध है दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए देखेंगे नियुक्ति के संदर्भ में बातें हम लोग देख लेते हैं।
महाधिवक्ता की जो नियुक्ति करते हैं वो राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल करते हैं। बस चीज़ें आपको यही समझना है कि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं। ठीक है, चीज़ें आपको समझ आ गई। अब देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति को महाधिवक्ता बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम आपको योग्यता यहाँ बताते हैं। पहला कॉमन है, जैसा कि सब में रहता है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा 10 वर्ष तक न्यायिक कार्यों का अनुभव हो। तीसरा 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पे काम किए हों, अधिवक्ता के तौर पे काम किए हों। ये जो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, ये सारी चीज़ें जिनके पास योग्यता, अब ये नहीं है कि दोनों योग्यता होनी चाहिए, ये दोनों में से या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, बाकी तो भारत का नागरिक होना चाहिए। बाकी ये हो जाए इनके पास या ये हो जाए, कुल मिला के आप बोलिए तो 2 योग्यता होनी चाहिए। पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, या तो एक ये होगा या ये होगा, 2 योग्यता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति के पास अगर ये सारी योग्यता होती है तो वो राज्य के महाधिवक्ता के तौर पे नियुक्ति किए जा सकते हैं राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इनके कार्यकाल के बारे में। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इनके कार्यकाल के बारे में देख लेते हैं। इनका अगर कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों तक होता है, 5 वर्षों तक होता है। ठीक है, तो बात ये आता है कि क्या 5 वर्ष तक ही टिके रहते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि ये 5 वर्ष तक टिके रहें, क्योंकि ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तहत अपने पद पे रहते हैं। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तहत ये अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, अब ये 5 वर्ष अधिकतर यही देखा जाता है कि 5 वर्ष तक रहते हैं, और 5 वर्ष तक नहीं रहने का कारण ये भी है कि मंत्रिपरिषद पहले गिर जाती है, अर्थात सरकार पहले गिर जाती है। अब ये सरकार अगर पहले गिर जाती है 5 वर्षों के पहले, तो भी इनका जो कार्यकाल है महाधिवक्ता का उसी समय खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो सरकार के सिफारिश के द्वारा ही राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। जो राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं वो कि सरकार के सिफारिश के द्वारा ही इनकी नियुक्ति करते हैं। अब सरकार ही गिर जाए तो इनका कार्यकाल ऑटोमेटिक गिर जाएगा। अधिकतर यही कंडीशन दिखा जाता है कि अगर सरकार गिर जाती है तभी इनका कार्यकाल वहीं समाप्त हो जाता है। अगर सरकार चलती है 5 वर्षों तक, तब इनका कार्यकाल 5 वर्षों तक रहता है। और हालांकि आपको पता भी है कि राज्यपाल अधिकतर कुछ ही काम अपने स्वविवेक के अनुसार करती है, अधिकतर जो काम करती है मंत्रिपरिषद की सलाह पे करती है। तो ये भी काम मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही करेगी, महाधिवक्ता का जो नियुक्ति करेगी। तो कहने का मतलब यही था कि सरकार जब गिरेगा तब भी इनकी कार्यकाल वहीं समाप्त हो जाती है। अगर सरकार चलती है 5 वर्षों तक तो भी इनका कार्यकाल 5 वर्षों तक रहता ही है। ठीक है, अब आता है इनका वेतन के संदर्भ में हम लोग चीज़ें देख लेते हैं कि वेतन की बातें देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इनका वेतन जो निर्धारित करते हैं वो राज्यपाल निर्धारित करते हैं।
राज्यपाल निर्धारित करते हैं। अब प्रश्न आता है कि ये बता दीजिए कि कितना होते हैं। नहीं, ये संविधान में इसका वर्णन नहीं है कि कितना होता है। ये राज्यपाल निर्धारित करते हैं कि इनका वेतन कितना होना चाहिए। ठीक है, अब इनके कार्य के बारे में देख लेते हैं। इनका क्या क्या कार्य होता है। ठीक है, कार्य क्या होता है। अगर इनकी कार्य की बात करें तो पहला, विधि के समक्ष सरकार को अवगत करवाते हैं। राज्य सरकार को विधि के समक्ष ज्ञान देते हैं। ज्ञान देते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया है। जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया है। कोई भी काम राष्ट्रपति के द्वारा सौंपा जाता है राज्य के सरकार पर। मान लिया जाए सरकार पे, राज्य की सरकार की बात कर रहे हैं। अब ये राष्ट्रपति द्वारा इनके पास कार्य सौंपा गया, विधि के ये जानकार है नहीं, चीज़ें इनको समझ नहीं आता है, तो यहाँ इनका जो समझाने की जो कोशिश करते हैं, विधि के समक्ष जो ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, वे महाधिवक्ता करते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ ये है कि राज्य सरकार विधि के समक्ष ज्ञान देते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया है। ठीक है, तीसरा है कि राज्यपाल द्वारा सौंपा गया विधि या कानूनी कार्य को का निर्वहन करते हैं। चौथा ये भी लिखिएगा कि ये राज्य के सबसे कानून के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, तो वे किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं। किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं। पांचवा लिखिएगा, ये बिना मताधिकार के विधानमंडल में बोल सकते हैं। इनके लिए अलग से भत्ता दिया जाता है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको समझ आई होगी। इससे रिलेटेड यही चीज़ें थी। अगर फिर भी किसी तरह की आपके मन में अगर किसी प्रकार की डाउट आ जाती है या कहीं से परेशानी आपको समझने में आ जाती है, तो आप बेहिचक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में चीज़ें अगर आपको समझ आती है तो ठीक है। अगर जहाँ किसी भी वर्ड में हो या कोई कॉन्सेप्ट समझने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।